Assalamualaikum students. Once again, welcome to our online class from Rise and Shine School. Student, this is your course book, The Grammar Tree. I am your English grammar teacher, Mahavish Imran. Topic is 13, phrasal verb, class 7th. I am going to conduct your 8th lecture. Phrasal verb. A phrasal verb is a multi-words verb made up of a main verb and a particle, which is most often a preposition or an adverb. स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, फ्रेजल वर्ब वो वर्ब होते हैं जो दो लफ्ज़ों से मिलके बनते हैं। इनको हम अपने इंग्लिश लैंग्वेज में चंक वर्ड्स भी कहते हैं कि चंक वर्ड्स को मिला के एक फ्रेजल वर्ब बनता है जो मीनिंगफुल होता है, लेकिन उसके मीनिंग उन वर्ड्स से थोड़े थोड़े डिफरेंट होते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे डेफिनेशन में हमें बताया गया है कि जो फ्रेजल वर्ब्स होते हैं वो मल्टी वर्ब्स को मिला के जो है वो बनाए जाते हैं, जिसमें पार्टिकल्स होते हैं प्रीपोजिशन के और एडवर्ब के, यानी कि एक वर्ब होता है और एक एडवर्ब या प्रीपोजिशन वर्ड होता है, जिसको मिला के एक मीनिंगफुल वर्ड बनाया जाता है जिसे फ्रेज कहते हैं। एग्जाम्पल, हाउ डिड सच अ थिंग कम अबाउट। इस सेंटेंस का मतलब ये है कि कैसे ये सब हो गया, या कैसे ये सब हो गया था। तो यहाँ पे कम अबाउट मतलब हैपेंस, होना। अब कम और अबाउट दोनों को अगर हम अलग अलग देखें तो उनके डिफरेंट मीनिंग्स हैं, लेकिन जब हमने वर्ब और हमने प्रीपोजिशन वर्ड को कंबाइंड किया तो ये फ्रेजल वर्ब बन गया और इसके अलग मीनिंग हो गए, लेकिन मीनिंगफुल मीनिंग हुए, वो मतलब जो कि एक सेंसिबल मीनिंग है। इसी तरीके से हम अपनी सेकंड एग्जाम्पल पे जाते हैं। आई कैन नॉट पुट अप विद द बिहेवियर एनी मोर, यानी कि मैं इस तरीके का बिहेवियर बर्दाश्त नहीं कर सकता या टॉलरेट नहीं कर सकता। पुट अप, अब पुट और अप दोनों के अलग अलग मीनिंग्स हैं, लेकिन जब फ्रेज बनाया हमने और वर्ब को और प्रीपोजिशन को ऐड किया, दो वर्ड्स को ऐड किया, तो हमारे पास एक नया वर्ड बन गया विद न्यू मीनिंग कि मैं आपका इस तरीके का बिहेवियर बर्दाश्त नहीं कर सकता या मैं इस तरीके का बिहेवियर बर्दाश्त नहीं कर सकता। होप यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी स्टूडेंट्स। अ फ्यू फ्रेजल वर्ब्स आर सेपरेबल, दैट इज द मेन वर्ब एंड द पार्टिकल अक्योर सेपरेटली इन द सेंटेंस, यानी कि कुछ फ्रेजल वर्ब वो होते हैं जो कि अलहदा होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो कि मेन वर्ब को मिला के बनते हैं, या उनको हम अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। दोनों को अलग करके एक ही सेंटेंस में यूज़ किया जा सकता है और दोनों को साथ मिला के भी एक ही सेंटेंस में यूज़ किया जा सकता है। वाइल अदर्स आर inseparable, that is the main verb and the particle occur together, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम जो है वो सेपरेट नहीं करते और उनको साथ ही में लिखते हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है स्टूडेंट्स, तो इसको हम इस तरीके से भी बता सकते हैं कि कुछ फ्रेजल वर्ब ऐसे होते हैं जिन्हें हम तोड़ के भी कर सकते हैं, क्योंकि दो वर्ड्स को मिला के फ्रेजल वर्ब बनता है, तो उसको हम सेपरेट करके भी अपने सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं और उसे हम तोड़े बगैर भी अपने सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसकी एग्जाम्पल देखते हैं, इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगी। शी स्पोकन विद डिग्निटी एंड डिड नॉट पुट हर ओपिनियंस डाउन। वो अपनी सच्चाई के साथ बोल रही है और उसने अपने ओपिनियन को गिराया नहीं। अब यहाँ पे देखें, पुट
और डाउन। पुट डाउन मीन्स होता है झुका देना, गिरा देना या क्रिटिसाइज़ करना, ठीक है। लेकिन इन्होंने यहाँ पे हमें एग्जाम्पल के तौर पे बताया है कि हम अपने फ्रेजल वर्ब को सेपरेट भी कर सकते हैं। पुट यहाँ आ गया और उसके बाद सेंटेंस के डाउन आ गया एंड में। तो यहाँ पे एक बात साबित हो गई कि हम इसे सेपरेटली भी कर सकते हैं, यानी कि मेन वर्ब और पार्टिकल वर्ब, यानी कि मेन वर्ब और हमारे प्रीपोजिशन को हम सेपरेट कर सकते हैं अपने जुमले को और खूबसूरत बनाने के लिए। क्योंकि बेसिकली फ्रेजल वर्ब्स जो हैं स्टूडेंट्स, वो हमारी लैंग्वेज को, इंग्लिश लैंग्वेज को इन्हेंस करने के लिए, उसको और ज़्यादा जो है वो स्किलफुल बनाने के लिए यूज़ किया जाते हैं, ताकि हमारी जो इंग्लिश जब हम बोल रहे हैं तो वो प्यारी लगे और खूबसूरत लगे बोलने में। अच्छा, सेकेंड एग्जाम्पल पर हम आते हैं। आई रन इन टू अ ओल्ड फ्रेंड इन द स्ट्रीट लास्ट इवनिंग। अब यहाँ पे देखें, ये रन इन टू, ये इन्होंने पूरा फ्रेजल वर्ब एक साथ हमें लिख दी है। यानी कि कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं या कुछ, यानी कि ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने जब अपने सेंटेंस बनाना है तो उसमें आप अपने फ्रेजल वर्ब के मेन वर्ब को और प्रीपोजिशन को अलग अलग करके भी यूज़ कर सकते हैं, और आप चाहें तो एक साथ भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपके सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। ओके स्टूडेंट्स, इन ऑल फ्रेजल वर्ब्स द वर्ड्स, यानी कि मेन वर्ब और पार्टिकल प्रीपोजिशन, लूज देयर ओरिजिनल और लिटरली मीनिंग। यानी कि जब हम फ्रेजल वर्ब बनाते हैं तो हमारे जो वर्ब है और हमारा जो प्रीपोजिशन है, वो दोनों के मीनिंग, अपने रियल मीनिंग जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, और उसकी जगह जब उन दोनों को हम साथ में मिला देते हैं तो एक न्यू मीनिंग हमारे सामने आ जाती है। एंड टुगेदर एक्सपीरियंस अ डिफरेंट मीनिंग ऑल टुगेदर। यानी कि जब हम इनको एक साथ मिला के लिखते हैं तो इनकी अपनी रियल मीनिंग जो है वो ख़त्म हो जाती है, और इनको मिलाने के बाद एक नई मीनिंग जो है वो सामने आती है हमारे। Students, the following phrasal verbs beginning with set and see how the meaning change with the change of preposition, adverb, particles। यानी कि वो आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं कि देखें किस तरीके से ये जो इन्होंने सेट की पूरी सीरीज़ दी हुई है, इसमें इन्होंने प्रीपोजिशन को और एडवर्ब को मिला के, दोनों वर्ड्स को मिला के किस तरीके से इनकी मीनिंग को चेंज कर दिया है। सेट असाइड, डिसमिस और डिस्कार्ड, यानी कि ख़त्म कर देना या ख़त्म हो जाना। सेट इनटू, स्टार्ट एनर्जेटिकली, यानी कि सेट इनटू आप नया स्टार्ट कर रहे हैं विथ फुल ऑफ ज़ील। सेट इन, बिगिनिंग, स्टार्ट हो जाना। इसी तरीके से इन्होंने हमारी बुक में हमें एग्जांपल्स दी हुई हैं। सेट असाइड, सेट टू, सेट इनटू, सेट आउट। बिगिनिंग जर्नी, यानी कि आप किसी जगह पे जा रहे हैं तो उसके लिए आप सेट आउट इस्तेमाल करेंगे। सेट अप, सेट डाउन, सेट ऑफ, सेट अबाउट, सेट ऑन और सेट बैक। ये आप स्टूडेंट्स पढ़िएगा, इसकी मीनिंग को एक्सपीरियंस कीजिएगा और आप देखेंगे कि आप किस तरीके से वर्ब को और प्रीपोजिशन को और एडवर्ब को जब कंबाइन करते हैं, फ्रेज बनाते हैं, तो किस तरीके से उसकी न्यू मीनिंग हमारे सामने आ जाती है। तो ये एक बहुत मज़ेदार सा एक्सपीरियंस भी है और ये बहुत अमेजिंग भी है कि किस तरीके से हम जो है वो मीनिंग को बिल्कुल चेंज कर देते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में या इंग्लिश ग्रामर में, जब हम मेन वर्ब को और अपने पार्टिकल्स को ज्वाइन करते हैं या एक साथ मिलाते हैं। फ्रेजल एंड प्रीपोजिशनल वर्ब्स। फ्रेजल क्या होते हैं और प्रीपोजिशनल वर्ब्स क्या होते हैं, यहाँ पे हमें डिफाइन किया हुआ है। द मीनिंग ऑफ प्रीपोजिशनल वर्ब इज़ no different from the meaning of the main verb and the preposition that from them। जो prepositional phrase होते हैं उनके meaning different, इतने ज़्यादा different नहीं होते हैं जब हम prepositional phrase बनाते हैं। Example, the child looked up at his father, यानी कि जो बच्चा है वो अपने वालिद को देख रहा है। Here the prepositional verb simply refer to the action of looking in the
अपवर्ड्स डायरेक्शन, यानी कि बच्चा अपने वालिद की तरफ देख रहा है, तो ये डायरेक्ट डायरेक्शन बता रहे हैं कि बच्चे ने अपने वालिद को देखा। ये प्रीपोजिशनल फ्रेज़ है, लेकिन ये भी जो है वो हमारे वर्ब को और हमारे प्रीपोजिशन को मिला के बनाया गया है। लेकिन इसके बरक्स अगर हम बात करते हैं फ्रेज़ की, द चाइल्ड looked up to his father. Here the verb looked down not have its original meaning, and the phrase verb looked up to mean to have great respect for. जब हम फ्रेज़ की बात करते हैं तो फ्रेज़ में इसकी मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाती है। यहाँ पे जो बच्चा है वो अपने वालिद साहब के तरफ रिस्पेक्ट बिहेवियर शो कर रहा है कि वो अपने वालिद साहब की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करता है। तो यहाँ पे लुक्ड अप का मतलब ये हो गया कि रिस्पेक्ट करना, और यहाँ पे लुक्ड अप का मतलब हो गया कि अपने वालिद की तरफ देखना या अपने वालिद का ख्याल करना। तो फ्रेज़ में और फ्रेज़ल वर्ब में ये फ़र्क है कि फ्रेज़ल वर्ब जो है वो मीनिंग इतनी ज़्यादा डिफरेंट नहीं होती है, उसके जो है वो मीनिंग सम वेयर वर्ब के नज़दीकी होती है। लेकिन जब हम फ्रेज़ल वर्ब बनाते हैं तो उसमें मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाती है। होप स्टूडेंट्स आपको ये वाला पेज पूरा समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप इसके क्वेश्चंस जो है वो स्कोलॉजी पे कर सकते हैं। यस स्टूडेंट, ये आपकी एक्सरसाइज ए है। जब आप प्रीवियस वाला पेज या टेम्पलेट को समझेंगे उसके बाद आप इस एक्सरसाइज को फिल करेंगे। यहाँ पे 2 फिल इन द ब्लैंक्स आपको फिल कर दी हैं ताकि आपको आइडिया हो कि इसे किस तरीके से फिल करना है। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल फ्रेज वर्ब फ्रॉम द बॉक्स, यू मे यूज़ देम मोर देन वन। यहाँ पे आपको आंसर्स दिए हुए हैं, आपको सुटेबल वर्ब्स दिए हुए हैं, आप इन्हें एक दफ़ा या एक से ज़्यादा दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 फिल इन द ब्लैंक्स आपको फिल करके यहाँ पे देख रहे होंगे, फिल कर दी हैं ताकि आपको आइडिया हो कि आपने इसे किस तरीके से फिल करना है। आप इसे रीड करेंगे और आप इसे खुद फिल करेंगे और इसके आंसर्स आप स्कोलॉजी पे अपने कोर्स में देख सकेंगे। एक्सरसाइज बी, अंडरलाइन द मल्टी वर्ड्स वर्ब इन द सेंटेंस ब्लो एंड स्टेट विच वन आर फ्रेजल वर्ब एंड विच आर प्रीपोजिशनल वर्ब। इस एक्सरसाइज में स्टूडेंट्स आपने अंडरलाइन करना है अपनी ही बुक में वर्ब को और प्रीपोजिशन को, कि वर्ब कौन सा है, प्रीपोजिशन कौन सी है। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल ये है, ही टुक ओवर एज द मैनेजर। अब यहाँ पे टुक जो है वो हमारा वर्ब है और ओवर जो है वो प्रीपोजिशनल वर्ब है। तो आपने अंडरलाइन करना है जिस तरीके से हमने इसको अंडरलाइन किया है आपको एग्जाम्पल के तौर पे। इसी तरीके से हमें बाकी एक्सरसाइज को फिल करना है। कोई चीज़ समझ में नहीं आए स्टूडेंट्स, आप लोग स्कोलॉजी पे कमेंट कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को आप खुद से फिल करेंगे ताकि आपको आइडिया हो कि आपने फ्रेजल टॉपिक को किस हद तक समझा है। यस स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बहुत अमेजिंग सा चार्ट मौजूद है हमारी बुक में। हम इसे जो है वो एनालाइज करेंगे, इसको स्टडी करेंगे और इसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज को इसके थ्रू फिल करेंगे। स्टडी द गिवन टेबल शो सम फ्रेजल वर्ब्स एंड देयर यूजेस। यहाँ पे हमें कुछ फ्रेजल वर्ब दिए गए हैं और इसके हमें यूजेस भी बताए गए हैं मीनिंग के साथ कि हम इसे किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब देखें स्टूडेंट्स, एक ही वर्ब को हम कितने सारे प्रीपोजिशन या एडवर्ब के साथ ऐड करके एक न्यू मीनिंग को हासिल कर सकते हैं। वर्ब ब्रेक मीन्स वर्ब में तोड़ना होता है या टूट जाना। अब देखें जब हम इसमें ऐड करेंगे पार्टिकल्स तो किस तरीके से ये अमेजिंगली एक न्यू मीनिंग जो है वो डेवलप कर देगा। ब्रेक डाउन, स्टॉप फंक्शनिंग सडनली, यानी कि किसी भी चीज़ का एकदम से रुक जाना। इसी तरीके से ब्रेक इनटू, ब्रेक ऑफ, ब्रेक आउट, ब्रेकअप। अब जब हम इन सब चीज़ों को ऐड करेंगे इंडिविजुअली, यानी कि हर एक वर्ड को ब्रेक के साथ यूज़ करेंगे तो इसके अलग अलग मीनिंग बनते जाएंगे। जैसे देखें ब्रेकअप, ब्रेक आउट, स्टार्ट सडनली, एकदम से शुरू हो जाना, ब्रेक ऑफ, स्टॉप और टर्मिनेट, यानी कि रुक जाना या बंद कर देना।
स्टूडेंट यहाँ पे हमें इसके सेंटेंसेस भी बना के बताए हैं हमारी बुक में एग्जाम्पल के तौर पे कि हम इसे किस तरीके से अपने सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं फ्रेजल वर्ब्स को। द थीफ ब्रोकन इन टू द एम्प्टी हाउस, जो चोर है वो ब्रेक इनटू का क्या मतलब बताया, इंटर अ रूम, हाउस और बिल्डिंग, किस तरीके से चोर जो है वो खाली घर में दाखिल हो गया। द मैन ब्रोक डाउन व्हेन ही हर्ट हिमसेल्फ, ब्रोक डाउन स्टॉप फंक्शनिंग, यानी कि सदमे की वजह से एक आदमी का दिल काम करना बंद हो गया। तो आप देखिए कितनी अमेजिंग जो है वो मीनिंग आ गई और उसको सेंटेंस में किस तरीके से बना के अपने सेंटेंस को खूबसूरत और प्यारा बना दिया गया, यानी कि उसको और इन्हेंस कर दिया गया। इसी तरीके से हम आएंगे अपने नेक्स्ट वर्ड पे, पुल, पुल डाउन, पुल ऑफ, पुल अप, पुल थ्रू। अब इसकी मीनिंग देखें, पुल अप टू स्टॉप अ व्हीकल, पुल डाउन डेमोलिश अ बिल्डिंग, यानी कि किसी बिल्डिंग का गिरा देना। द ओल्ड हाउस इज़ बीइंग पुल्ड डाउन, यानी कि एक पुराने घर को गिरा दिया या गिरा दिया गया। पुट, पुट असाइड, पुट डाउन, पुट फॉरवर्ड, पुट ऑफ, पुट ऑफ डिस्प्लेस समवन। इसी तरीके से रन, रन आफ्टर, रन डाउन, रन इनटू, रन आउट ऑफ, रन ओवर, रन थ्रू। स्टूडेंट इसको आप घर पे आराम से अपने बुक में पढ़िएगा, अच्छे तरीके से इसको समझिएगा, इसको एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा 3 दफ़ा इसको आप रीड कीजिएगा। ये बहुत अमेजिंग है, इसको अगर आप समझते हैं और इसको आप यूज़ करते हैं अपने लैंग्वेज में, अपने बोलने में, तो ये एक बहुत अमेजिंग आपको एक्सपीरियंस देगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आप इसी तरीके से वर्ड्स बना के डिफरेंट मीनिंग्स को गेन करेंगे विद वर्ब एंड पार्टिकल वर्ब्स को मिला के। और इसी तरीके से आपको आपकी बुक में बहुत सारे और भी फ्रेजल वर्ब्स मिल जाएंगे और आपको इंटरनेट के थ्रू भी जो है वो फ्रेजल वर्ब मिल सकते हैं, जिन्हें आप याद करें और आप उन्हें यूज़ करें तो आप बहुत अच्छे से जो है वो इंग्लिश बोल सकते हैं और न्यू सेंटेंसेस बना सकते हैं। यस स्टूडेंट्स, ये आपकी एक्सरसाइज है जिसे आपने फिल करना है। 2 एक्सरसाइज, सॉरी 1 और 2 और 3, ये 3 जो हैं वो फिल इन द ब्लैंक्स हमने खुद फिल कर ली हैं, लेकिन बाकी आप खुद फिल करेंगे ताकि आपको इस बात का आइडिया हो कि आपने इस लेसन को किस हद तक समझा है। और इसके जो भी आंसर्स हैं वो आपको आपके स्कोलॉजी कोर्स में मिल जाएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल फ्रेजल वर्ब, द लिस्ट गिवन ऑन पेज 72। आपने अभी इससे पहले जो पेज को समझा है वर्ब के हवाले से, उसी में से आपने जो है वो इनको फाइंड आउट करना है पढ़ के कि इसमें सूटेबल फ्रेज़ कौन सा हम लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ एक्सरसाइज हमने फिल करके दी हुई हैं, बाकी आप खुद फिल करेंगे और इसका जो भी स्टफ़ है वो आपको स्कोलॉजी पे मिल जाएगा। स्टूडेंट, होमवर्क टाइम, ये आपका होमवर्क पेज है। आपने इस वीडियो को बार बार देखना है। स्टूडेंट्स, कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप स्कोलॉजी पे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आपने एक्सरसाइज A, B और C को अपनी ग्रामेट्री के बुक में ही कंप्लीट करना है। और आपकी एक्सरसाइज C जो है स्टूडेंट्स, वो आप अपने चार्ट में से देखेंगे जो भी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है, और उसी के थ्रू आप अपनी एक्सरसाइज को फिल करेंगे। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।